आप लोगों को पता है HCF और LCM जो हम निकालते हैं वो बहुत सारे तरीकों से निकालते हैं, ठीक है। तो आपके कोर्स में कुछ तरीके हैं HCF और LCM निकालने के जो हम कवर करेंगे, लेकिन आज जिस मेथड से मैं आपको HCF और LCM निकालना सिखाऊंगा वो है HCF एंड LCM बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। दो एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, इन दोनों का आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद इनको बताना है हमने क्वेश्चन में कि HCF क्या है इसमें और LCM क्या है, ठीक है जी। तो हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक्सप्रेशन देखने के बाद फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहला मेथड आपको मैंने क्या बताया था स्टेप, कि आपने कॉमन लेना है, ठीक है जी। कॉमन अगर नहीं आ रहा तो फिर मिडिल टर्म की तरफ जाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा वेरिएबल या नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मिडिल टर्म की तरफ जाएंगे। मिडिल टर्म का तरीका कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को नहीं होगा। क्या बताया था तरीका आपको, पहले नंबर के कोफिशिएंट को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करें, सही है, और देखें क्या नंबर आता है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x² से पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 कोफिशिएंट है। तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें लास्ट नंबर से -20 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -20 क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, सही है। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, माइनस का 20, और प्लस माइनस करें तो क्या है, ये सेंटर वाला नंबर, ये क्या है, x के साथ 1, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर लगाते हैं 1, 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 21 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आएगा। हमें क्या चाहिए, 1। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता। फिर लेते हैं नेक्स्ट, 1 के बाद क्या आता है, 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, 2 10 20। लेकिन जब इनको प्लस करेंगे तो 12 बनेगा, और माइनस करेंगे तो 10 में से 2 निकाले तो 8। हमें क्या चाहिए, 1। ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 3, क्या 3 आता है 20 के टेबल में, नहीं आता। 3 के टेबल में 18 आता है, उसके बाद 21 आता है, 20 नहीं आता। 4 आता है, हाँ आता है, 4 5 20 है, और 4 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 9। लेकिन 9 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 4 और 5 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 1। तो 4 और 5 वो नंबर हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिडिल टर्म ब्रेक। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा हुआ 5x - 4x। आपने अगर लिखा +4x - 5x तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कैसे, 5 - 4 यह आंसर देता है आपको 1, और 4 - 5 क्या आंसर देता है आपको, -1। बड़े का साइन लगाना होता है, बड़े नंबर का साइन लगाना होता है। यहां पे 5 और 4 में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, उसके साथ प्लस की साइन है तो यहां प्लस की आएगी। 4 - 5 बड़ा नंबर कौन है, 5, 5 की साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। इसीलिए यहां पे प्लस चाहिए था तो मैंने 5 बड़े नंबर की साइन लगाई, सही जी। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, आपने कॉमन लिया x, इधर 2 थे, 1 बच गया क्योंकि 1 बाहर गया हुआ है ब्रैकेट के। यहां पे एक ही x था, 5 के साथ एक ही x था, वो बाहर चले गए तो 5 अकेला हो गया, 5 अकेला बच गया। इधर आ जाए, दोनों के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर ले लिया। वैसे मैंने आपको फैक्टराइजेशन में बात बताई थी, तीसरी टर्म के साथ अगर जो भी साइन होगी आपने वो लिखनी होती है। अब जब नेगेटिव का साइन बाहर गया तो अंदर वाली साइनें क्या हो गई, चेंज हो गई। अब आप देखो ब्रैकेट में दोनों प्लस हैं, जो 2 माइनस थे, तो हुआ क्या, पहले तो आपकी साइन चेंज होगी नेगेटिव की वजह से। उसके बाद जब आपने 4 बाहर लिया तो यहां तो 4 था, 4 बाहर चले गया तो x के साथ 4 नहीं बचा। फिर आते ही 25 कैसे बन गया, तो 4 के टेबल में कितनी टाइम्स पे 20 आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 पे 20 आता है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 5। जब आप यहां तक पहुंच गए, उसके बाद अगर आपके ये दो ब्रैकेट सेम आए हैं, x + 5 x + 5 जैसे मेरे आए हैं, इसका मतलब आपने जो मिडिल टर्म ब्रेक करी है वो ठीक करी है। तो मेरे सेम आ गए ब्रैकेट। सेम आने के बाद आपने करना क्या है, जो ब्रैकेट आपके पास 2 एक जैसे नजर आ रहे हैं उनको एक दफा लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है भाई ब्रैकेट के बाहर, ये x ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है, ये 4 भी ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है, ये अलग ब्रैकेट में डाल देंगे, सही है। तो दोबारा बता रहा हूं, 2 ब्रैकेट जो एक जैसे हैं उनको एक दफा लिखना है, और ब्रैकेट के बाद जो कुछ भी है उसको अगले ब्रैकेट में लिखना है। यही सेम स्टेप आप इसमें देखोगे, वैल्यूज चेंज है, सेम वही स्टेप है। सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करी, 12 था बीच में, 35 × 1 क्या होता है 35। आपने 35 के फैक्टर बनाए,
7 और 5 प्लस करोगे 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35 आएगा। उसके बाद इन दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन, यहां से कॉमन लिया, x कॉमन आया, x प्लस 7 अंदर बचा। यहां दोनों 5 के टेबल में कॉमन है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए जैसे यहां आ रहे थे, x प्लस 5 x प्लस 5, यहां भी दोनों सेम आ गए x प्लस 7। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे तो उसको क्या करना था, एक दफा लिखना था, और जो कुछ ब्रैकेट के बाहर था यानी x प्लस 5 इसको अलग ब्रैकेट में लिखना था। सेम वही चीज हो गई, समझ आ गया आपको। अब ये बात बताता हूं आपको कि ये बॉक्स क्यों बना हुआ है ब्लैक वाला। अगर आप गौर से देखें, इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर निकले, पहले x प्लस 5, दूसरा x माइनस 4। इधर भी दो फैक्टर निकले, x प्लस 7 x प्लस 5। दोनों में एक जैसे फैक्टर्स कौन से हैं, कॉमन कौन से हैं जो एक जैसे हैं, वो डब्बे में नजर आ रहे हैं। x प्लस 5 इधर भी आया, x प्लस 5 इधर भी आया। तो जो कॉमन फैक्टर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसको बोलते हैं HCF। सही है, दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, HCF। और LCM किसको बोलते हैं, LCM बोलते हैं कि जितने भी फैक्टर्स निकले हैं, दोनों एक्सप्रेशंस के जितने भी फैक्टर्स निकले हैं सबको लिख दो LCM के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जो सेम फैक्टर है, जैसे x प्लस 5 सेम है, उसको एक दफा लिखना है। सही है, जैसे ये x माइनस 4 मैंने यहां से उठा के लिखा, ये x प्लस 7 मैंने यहां से लिखा, ये x प्लस 5 मुझे यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, लेकिन मैंने एक दफा क्यों लिखा, क्योंकि LCM में आपने जो कॉमन फैक्टर है उसको एक दफा लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट मैंने कॉपी किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले फर्स्ट पार्ट से। क्या डिफरेंस है, अगर आप खुद भी रियलाइज करेंगे, पहले 2 एक्सप्रेशंस थी, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो पहली है x प्लस 1 होल स्क्वायर, कॉमा आ गया, सेकंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एंड आ गया, और फिर थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे HCF और LCM आया कैसे, जो सामने लिखा हुआ है। तो पहले आप देखिए, फर्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कब लगता है, जब वो चीज 2 दफा हो, यही होता है ना। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ओके, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया, पहले इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, ये था परफेक्ट होल स्क्वायर, यानी कि पूरा ब्रैकेट पे स्क्वायर था, यहां सिर्फ x पे स्क्वायर है, 1 पे नहीं है, तो ये इंडिविजुअल स्क्वायरिंग है। तो यहां पे क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यार एक टर्म पे स्क्वायर है, फिर माइनस आ रहा है, और फिर सेकंड टर्म पे स्क्वायर मैं लगा सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे जहन में डायरेक्ट एक आइडेंटिटी आ गई, वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सही है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने देख लिया, भाई 1 पे स्क्वायर लगाऊंगा तो 1 ही आएगा, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। जब 2 स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव है, तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ये कहती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। यानी दोनों टर्म्स को बगैर स्क्वायर के एक दफा माइनस के साथ लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख दो। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 का, आपको पता है, दोनों को एक दफा एक ब्रैकेट में माइनस के साथ, दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख दिया। आइडेंटिटी यूज कर ली, 2 फैक्टर्स बन गए, यहां भी 2 फैक्टर्स बन गए, यहां भी 2 फैक्टर्स बन गए, और यहां पे भी 2 फैक्टर्स बनेंगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, 1 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे? ये पता चलेगा आपको पावर से। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। जो भी हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन में होगी वो आपको बताएगी कि कितने फैक्टर्स बनेंगे। अगर x पे पावर हाईएस्ट 3 होती तो कितने फैक्टर्स बनते, 3। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये 3 जो आपको एक्सप्रेशंस नजर आ रही हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है ना, वो आपको भी नजर आ रहा होगा देखने में। यहां 3 टर्म्स है, यहां 2 टर्म्स है। ठीक है, और यहां भी देखने में 2 है, वैसे ये 3 टर्म्स है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला जब खुलेगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां पे अब 3 टर्म्स आ गई। जब 3 टर्म्स आ जाती हैं तो आप फैक्टर्स निकालते हैं या तो कॉमन लेके,
या कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर आप क्या करते हैं, मिडिल टर्म नहीं लग रही होती तो आइडेंटिटी। ठीक है, तो कॉमन अगर आप देखें यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन तीनों टर्म्स में एक जैसी हो, कॉमन हो, यानी कि x इधर है, x इधर है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। इसी तरह कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, मल्टीपल हो। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। क्या तरीका मिडिल टर्म ब्रेक का, पिछले वाले सवाल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फर्स्ट के कोफिशिएंट को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आएगा, और बीच वाला नंबर आपके पास क्या है, 4। तो ऐसे दो नंबर सोचने होते हैं मिडिल टर्म में कि मल्टीप्लाई जब आप आखिरी दो नंबर को करें तो वो नंबर आना चाहिए। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और बीच वाला नंबर है 4। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने पे 3 दें और ऐड करने पे 4 दें? तो वो आपके पास है 3 + 1। 3 + 1 ऐड होके 4 देगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या देगा आपको, 3 देगा। ठीक है जी, तो यहां इसीलिए आप देख सकते हैं 4x की जगह मैंने किस में ब्रेक किया हुआ है, 3x + x में। ठीक है ना, कभी भी इसको 2x + 2x मत कर दीजिएगा कि सर 2x + 2x भी तो 4x होता है, तो उसमें क्यों ब्रेक नहीं कर रहे आप। तो इसीलिए आपने क्या करना है, ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो एट द सेम टाइम प्लस करके बीच वाला नंबर भी दे रहे हो और मल्टीप्लाई करके आखिरी दो नंबर का मल्टीपल भी दे रहे हो, जैसे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। ठीक है, तो ये 3 और 1 ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। आप उसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकाला आपने, और फिर लास्ट टू टर्म्स। अब ये नई चीज है कि ये तो सर ने बता दिया पिछले भी सवाल में कि भाई जो कॉमन आ रहा है दोनों में से वो ले लो, हैं, और फिर तीसरी और चौथी टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। लेकिन यहाँ मसला क्या है, x + 3 जो तीसरी और चौथी टर्म है इसमें कॉमन ही नहीं है कुछ। x और 3, भाई यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है 3, क्या कॉमन है दोनों में? अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो x² और 3x में x तो दोनों के पास है ना, यहाँ x के पास 3 नहीं है, यहाँ 3 के पास x नहीं है, तो क्या करें? तो जब ऐसा हो जाए कि दोनों टर्म्स में कॉमन ही ना हो तो आप लेंगे 1 कॉमन, क्योंकि 1 कॉमन लेने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 मल्टीप्लाई करने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, 4। सही है, इसलिए आप 1 कॉमन लेंगे, और जब 1 कॉमन लेंगे तो पिछला पूरा आप सब क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने क्या बताया था आपको कि 2 ब्रैकेट्स अगर कॉमन आ जाए उनको एक दफा लिख लें, और जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसको एक दफा लिख लें। ठीक है, इस तरह ये 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं बॉक्सेस की। पिछली वाली क्वेश्चन की वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास एक जैसे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ये जो बॉक्स के अंदर हैं, तीनों एक्सप्रेशंस के जो फैक्टर्स बने हैं उनमें से ये जो बॉक्सेस के अंदर फैक्टर्स हैं ये कैसे हैं, कौन से हैं, कॉमन, एक जैसे, x + 1 x + 1 x + 1। तो ये क्या है, जो सेम फैक्टर्स होते हैं एक्सप्रेशंस के वो कहलाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन का वर्ड आ गया फैक्टर। ठीक है, अब एक सवाल शायद बच्चों के जहन में है, सर ये वाला x + 1 क्यों नहीं लिया? सर आपने ये x + 1 ले लिया, ये x + 1 ले लिया, ये x + 1 ले लिया, ये वाला आपने छोड़ दिया। तो बेटा ये x + 1 एक है जो इस वाले x + 1 एक और इस वाले x + 1 एक के साथ कॉमन है। इसी एक्सप्रेशन का ये दूसरा x + 1 है, लेकिन इन सब के पास दूसरा x + 1 नहीं है, इन सब के पास एक ही है। तो एक तो कॉमन हो गया, दूसरा वाला नहीं हो सका कॉमन, तो दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। तो आप जब एलसीएम में आएंगे, आप एलसीएम में मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सारे के सारे फैक्टर्स लिख दो एलसीएम में। एचसीएफ में क्या बताया, जो कॉमन है वो लिखो। एलसीएम में क्या बताया, सारे के सारे लिख दो, लेकिन जो फैक्टर सेम है उसको एक दफा लिखो। क्या, दोबारा बता देता हूं, ये x + 3 नजर आ रहा है फैक्टर है, ये लिख दिया। ये x - 1 नजर आ रहा है फैक्टर, ये भी लिख दिया। ये वाला x + 1 है जो कॉमन नहीं है ऑब्वियसली, वो भी लिख दिया। अब ये जो आखिर के अंदर डब्बे में जो 3 कॉमन x + 1 आपको नजर आ रहा है उसकी जगह सिर्फ ये एक x + 1 आया। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि जो कॉमन होगा वो आपने हमेशा एक दफा लिखना, वो आपने 3 दफा लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।